तो चलिए शुरू करते हैं। 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिहार स्टेट के लिए स्पेशल सेट है और ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 क्वेश्चंस के सेट कंटिन्यू डेली चलते रहेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, दूसरा चैप्टर है। शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान विद्यार्थियों का उसके प्रति विश्वास है। ठीक है, शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान विद्यार्थियों का उसके प्रति विश्वास है। नीचे कथन है, नीचे एक कथन दिया जा रहा है। कथन: शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाने वाले लोग कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। कथन केवल एक मत है। एक मत मतलब सिर्फ एक मत है, ऐसा नहीं है कि जो वो अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अनुभव से सब कोई सीखता है और मजबूरी में अपनाने वाले लोग ऐसा कोई होते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो इसीलिए कथन केवल एक मत है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? तो शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधी ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? तो शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। ठीक है। विद्यार्थी किस प्रकार के शिक्षकों को पसंद करते हैं? तो इसमें जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है, जिसमें उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता है। भय तो होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में। जो टेस्टों की कॉपियां जांचने के बाद तुरंत पुष्ट पोषण देता है। तो ये इसमें भी सभी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। तो निरंतर अनुसंधान मतलब खोज, नए नए चीजों को जानना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे? तो अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य की व्यावसायिक प्रवृत्ति का अनुमान उसकी सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है? वह उन नागरिकों के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। तो शिक्षक है, शिक्षक का काम ही है शिक्षा में सुधार। तो उनका साथ देना जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है, ये अनुमान उसकी सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है, टीचर के सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा प्रजातांत्रिक कक्षा की झलक मिलती है? प्रजातांत्रिक कक्षा मतलब जहाँ प्रजातांत्रिक है तो सबको अपनी इच्छा। विद्यार्थी कक्षा में पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों के बारे में स्वयं निर्णय ले। जैसे कि किस चीज में कैसा क्लास का बनाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को रुचि हो, कुछ जानने में बताना भी है और विद्यार्थी को इंटरेस्ट भी लगे। ऐसा इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते हैं। अच्छा शिक्षक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो। जब तक विषय में प्रवीण मतलब जब तक वो अपने विषय में अच्छा नॉलेज ना रखता हो तो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समकक्ष लाने का तरीका है कि, इसमें देखिए बी और सी दोनों बता रहा है। तो बी क्या है? सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए। सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। तो मूल्यांकन प्रणाली बहुत ज्यादा जरूरी है। निगरानी मतलब आप टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन करते रहिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विफलता का कारण है उपरोक्त सभी अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना, उचित निगरानी का अभाव, सभी सही है। एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है।
स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या के हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? भारत एक बहुभाषी देश है, तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम का जो समस्या है वो हल ना होने का, अगर एक ही लैंग्वेज में सारा हर जगह शिक्षा होती तो ये माध्यम का समस्या होता ही नहीं। शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षकों का है। ऑब्वियसली शिक्षक का ही दायित्व है कि वो शिक्षण संबंधी समस्याओं का हल करे। शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण यह है कि इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का प्रतिपालन किया जाता है। नव नियुक्त शिक्षक के रूप में आपका प्रमुख दायित्व होगा अन्य शिक्षक साथियों के शिक्षण दर्शन में सुधार करना। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन के मूल्यों में गिरावट से। जीवन के मूल्यों में गिरावट से सबसे अधिक परेशानी होती है, सच्चाई है। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? उस शिक्षक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। आपको वो शिक्षक जो उपयोगी शिक्षा देता है वही आपके जीवन के कर्णधार होते हैं। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, इसका क्या आशय है? यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। शैक्षिक रूप से विद्यार्थी निम्नलिखित शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। शिक्षक जो अपनी विषय वस्तु को एकीकृत तथा विद्यार्थियों के स्तर पर समन्विकृत नहीं कर पाता है, मतलब जो विद्यार्थी को समझ में ना आए उसके अनुसार उसको इक्विवेलेंट नहीं कर पाता है, वो शैक्षिक रूप से वे विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। समझ में नहीं आता है तो कष्ट होती है। शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक बल दिया जाता है। नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य कराने का अवसर प्रदान करने के देश से। उससे क्या होता है, अनुभव शिक्षक अपना अनुभव बांटते हैं तो नए शिक्षक को कार्य करने का तरीकों का ज्ञान होता है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है। अहंकार सबसे खतरनाक चीज है। एक शिक्षक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? विद्यार्थियों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना सबसे कठिन काम है। आप यदि सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सब पर समान रूप से ध्यान देंगे और यही होना भी चाहिए। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। उपरोक्त सभी शिक्षकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, विद्यार्थियों के प्रेरणादायक। शिक्षकों के अधिकार की रक्षा आपके विचार में समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षकों के अधिकार की रक्षा समाज की ही जिम्मेदारी है। आपके मित्र को ऊंची ऊंची उपाधियां मिली है फिर भी अभी तक उसे उपयुक्त नौकरी नहीं मिल सकी है, तो क्या आप उसे समझाएंगे कि वह हिम्मत न हारे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता रहे? अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रम कभी जाया नहीं जाती। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है सुधारक के रूप में, और दुख या सुख दोनों ही स्थितियों में आपका मत है कि एक समान भाव से रहना चाहिए। दुख और सुख दोनों में एक समान भाव से ही रहना चाहिए। किसी कार्य योजना को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यह है एक मूर्खतापूर्ण विचार। एक प्लानिंग अवश्य होना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने का विचार है सफलता का द्योतक। अगर आप प्लानिंग करके काम करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जटिल समस्याएं आपको प्रवृत्त करती है आत्मविश्वास की स्थिति की ओर। जितना कठिन परिस्थिति को आप झेलेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई हो जाएगा। आप अगर महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। सत्य एवं अहिंसा का पालन करना बहुत जरूरी है। आप एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपका पुत्र उसी विद्यालय में पढ़ता है। यदि वहां कार्य अनुभव के अंतर्गत आप सफाई, सिलाई व अन्य शिल्पकार होते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने पुत्र को भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
ईमानदारी निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल भी किया जाए। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में आपका मत है, ए और बी दोनों। तो शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों द्वारा कक्षा में न पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन तो एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन गया है, ये तो नहीं होना चाहिए। शिक्षक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में। विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि, नॉलेज का वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का विकास, एक मनुष्य के लिए उसका व्यक्तित्व ही हमेशा काम आता है। नैतिक मूल्यों में गिरावट आज के युग का एक कड़वा सच है। ऐसे में आप एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार की सामाजिक भूमिका का निर्वहन करेंगे? एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देंगे। एक शिक्षक का श्रेष्ठतम गुण है शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण। शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण ही शिक्षक का श्रेष्ठतम गुण है। किसी ऐसे व्यक्ति ने यदि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की नौकरी पा लेते हैं जो उच्च पद का आकांक्षी होने के बावजूद उसे पा नहीं सका, तो ऐसे शिक्षक यदि स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाता तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसे साधन कार्यक्रमों में भाग लेने के विवश किया जाना चाहिए ताकि वहां उसका सामाजिक विकास हो सके। सामाजिक विकास होने से वो अपने काम में रुचि लेगा। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता स्रोत है, ए और बी दोनों। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए। प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति घर के निकट के स्कूल में होने के पीछे क्या तर्क है? ताकि शिक्षक को अपने वेतन में से मकान या बस किराए के मद में अनावश्यक धन व्यय न करना पड़े। शिक्षक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है शिक्षक के विभिन्न कार्यों की सराहना करके। वैसे मोटिवेशन से तो सभी की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आपका स्थानांतरण यदि दूर दराज के किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है तो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। उद्देश्यहीन शिक्षा, अभी जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है बहुत हद तक वो उद्देश्यहीन शिक्षा को खत्म करके एक उद्देश्य हित के शिक्षा देने के पक्ष में काम करेगा। किसी स्कूल का प्रधानाचार्य यदि कोई ऐसा निर्णय लेता है जो आपकी दृष्टि से गलत है तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से मिलकर अपना मत स्पष्ट करेंगे किंतु उसे लागू करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। एक शिक्षक के रूप में शिक्षक का वेतन बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? शिक्षकों को अपनी मांग संघ के माध्यम से शिक्षा विभाग को भेजनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है नित्य प्रति वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अनुरोध अध्ययन करना, नई नई चीजों को जानना। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के बिल्कुल अनुपयुक्त है? शिक्षण के महत्व को कम करके आंकना। शिक्षण के महत्व को कम करके आंकना ही शिक्षक के बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और बने रहें हमारे साथ। आपको 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।